शुरुआत इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। कांग्रेस के गढ़ पर आम आदमी पार्टी की नजर। छत्तीसगढ़ में केजरीवाल ने 10 गारंटी दी है। भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पंजाब की तरह फ्री बिजली मुहैया लोगों को कराएंगे। नवंबर तक के बकाया बिल माफ हो जाएंगे। बेहतर शिक्षा और रोजगार की गारंटी भी केजरीवाल छत्तीसगढ़ में देते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, कांग्रेस के गढ़ पर आम आदमी पार्टी की नजर कैसे बनी हुई है, आप इसी से समझ सकते हैं। केजरीवाल की गारंटी, केजरीवाल की गारंटी का मतलब है कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, सर कटा देंगे, लेकिन जो इसमें लिखा है एक एक पूरा करके देंगे। भरोसा है लोगों को। और जब से हमने कहना चालू किया कि हम गारंटी दे रहे हैं, उन लोगों ने, बाकी पार्टी वालों ने भी शुरू कर दिया गारंटी दे रहे हैं, गारंटी। उन्होंने भी दी थी, 15 लाख की गारंटी दी थी। आए 15 लाख? नहीं आए। वो झूठ बोलते हैं। उनको पता है, शुरू से ही पता है उनको कि उन्होंने काम नहीं करना। उनको शुरू से ही पता है। इसीलिए केजरीवाल की गारंटी अलग है, बाकी पार्टियों की गारंटी अलग है। तो कांग्रेस का गढ़ यानी छत्तीसगढ़ में अरविंद केजरीवाल, और वहां पर उन्होंने किस तरीके से गारंटी वाला दाव चला है, आपको जल्दी से यहां पर समझाने की कोशिश करते हैं। क्या बड़ी बातें कही है। देखिए, पहली बात, फ्री बिजली वाला दाव और ये बड़ी गारंटी। बेहतर शिक्षा की बात करते हुए नजर आए। इसके बाद मोहल्ला क्लिनिक की भी बात यहां पर अरविंद केजरीवाल ने की। अस्पतालों में बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा रोजगार देने की भी गारंटी है और महिलाओं के लिए भत्ता, इसकी भी योजना आगे आम आदमी पार्टी की है। 18 साल से उम्र के ऊपर की हर महिला को 1000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। 8वीं गारंटी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के तौर पर देने की बात कही गई है। कच्चे अध्यापकों को पक्का करने की गारंटी भी इसमें शामिल है। और जो 10वीं गारंटी है वो है बिना किसी सिफारिश के नौकरी, यानी नौकरी आपको आपकी काबिलियत के आधार पर मिलेगी, किसी की सिफारिश के आधार पर नहीं। तो ये 10 गारंटी है आम आदमी पार्टी की, ये हमने आपको बताई। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां ये हो जाती है कि गढ़ है कांग्रेस का, अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंच रहे हैं, इसके मायने क्या हो जाते हैं? अभिषेक, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए शिरीन, इसका सीधा सा मायना है कि अरविंद केजरीवाल वो जो विपक्ष का स्पेस है, उस स्पेस में तेजी से आगे उभरना चाहते हैं। और देखिए, इस बात को समझना होगा, अरविंद केजरीवाल की लड़ाई आज की तारीख में किससे है? चलिए, बीजेपी से तो है, वो सीधे तौर पर है, लेकिन उनको विपक्ष का जो स्पेस उनको लेना है, उसमें उनकी चैलेंजर कौन है? उनकी चैलेंजर वहां पर कांग्रेस है। देखिए, दिल्ली में पैर पसार चुके हैं, पंजाब में पैर पसार चुके हैं, और दिल्ली में तो उन्होंने दोनों का स्पेस खाया, लेकिन पंजाब में कांग्रेस का स्पेस खाया है। और जो गारंटियां वो दे रहे हैं, इसको हमें कर्नाटक से भी जोड़ना होगा शिरीन। कर्नाटक में कांग्रेस ने यही मॉडल सामने रखा था और सत्ता ले ली थी। उसी मॉडल को केजरीवाल, चूंकि शुरू से कहते हैं कि वो हमारे मॉडल को कांग्रेस फॉलो कर रही है, उसी को छत्तीसगढ़ में रख रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि उनको कांग्रेस का स्पेस चाहिए, और कांग्रेस का स्पेस अगर वो नहीं लेंगे तो वो विपक्ष बीजेपी को टक्कर देने की मेन भूमिका में नहीं आ पाएंगे। तो केजरीवाल की पॉलिटिक्स की मजबूरी है कि उनको कांग्रेस का स्पेस लेना ही होगा, और कांग्रेस की मजबूरी है कि केजरीवाल को इग्नोर नहीं कर सकती है। क्योंकि अगर 2024 में मोदी को हराना है तो केजरीवाल एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। तो केजरीवाल कांग्रेस की इस दुविधा को समझते हैं, और ये उसी दुविधा का वो पूर्ण दोहन कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और आप देखिए, कांग्रेस चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रही, उल्टा अपने ही नेताओं को समझा रही है कि आराम से मर्यादा में रहकर के बात कीजिए, ज्यादा बातें मत कीजिए, अभी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। तो ये जो कांग्रेस की दुविधा है, इसी दुविधा का केजरीवाल लगातार दोहन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, ऐसा लगता है। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाया। और ऐसे में यही सवाल उठ जाता है कि जब अलग अलग रास्ते तय कर लेंगे तो फिर गठबंधन में एक साथ ये राह आगे कैसे बढ़ेगी? आप रहिए मेरे साथ, आगे भी इस पर आपसे बात होगी। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में जिस तरीके की गारंटी देते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और कांग्रेस के गढ़ में सीधे सीधे उतर रहे हैं, आम आदमी पार्टी का मिशन छत्तीसगढ़ एक बार देख लेते हैं। चुनावी साल में केजरीवाल का ये तीसरा दौरा है छत्तीसगढ़ का। रायपुर और बिलासपुर में सभाएं भी कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा देखिए किस तरीके से लगातार उनका ये मिशन आगे बढ़ रहा है। 5 मार्च को रायपुर में पहली सभा उन्होंने की थी, जब वो रायपुर पहुंचे थे लोगों के बीच। उसके बाद 2 जुलाई को बिलासपुर में भी वो रैली कर चुके हैं। यानी कि अब धीरे धीरे किस तरीके से लगातार लोगों के बीच छत्तीसगढ़ में पहुंच बनाने की कोशिश। नया चुनावी दाव क्या है? केजरीवाल की गारंटी, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसी स्क्रीन के जरिए बताई। वो चुनावी दाव उन्होंने चला है।
अब आप यहां पर ये समझिए, देखिए कितनी सीटों पर उम्मीदवार, 85। ये 2018 की तस्वीर है। हालांकि सीटें नहीं मिली, कुल वोट प्रतिशत भी आप देख सकते हैं 0.87% रहा। कितने वोट? यहां पर 1,23,525 वोट। और जो जमानत यहां पर जब्त हुई वो भी आपके सामने, क्योंकि कोई सीट जीत नहीं पाए थे। सभी 85 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन अब तैयारी किस तरीके से की जा रही है, हम अपने मेहमानों से समझने की कोशिश करते हैं। अमलेंदु जी, शुरुआत आप ही से कर लेती हूँ। क्या लग रहा है सर, छत्तीसगढ़ में ये चुनावी दाव गारंटी वाला कैसे चलेगा, काम करेगा? नहीं, अब ये काम करेगा नहीं करेगा तो ये हर पार्टी को अपना अधिकार है कि वो कहीं भी जाकर के लड़े। अब वो चाहे गढ़ किसी का हो, अगर अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं तो कर्नाटक में भी गए थे, 209 सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे थे वहाँ भी। और वहाँ भी फिर चुनाव के जीतने के बाद यही कहा गया था कि कर्नाटक में हमारी जो है वो गारंटियाँ दे करके कांग्रेस वहाँ जीत के आई। तो आपकी गारंटी अगर जीत करके दे करके कांग्रेस जीत के आई तो फिर आप जीत करके क्यों नहीं आए, अगर आपकी गारंटियों पर थी तो वो अलग का मसला है। दूसरा मुझे लगता है कि ठीक है, सब जा रहे हैं, जान दीजिए, आपने खुद दिखाया कि भाई 2018 में जो था उनको सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई। यही हाल अभी कर्नाटक में होकर चुका है। तो हर पार्टी को अपना विस्तार करने का अधिकार है, चूंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में उनका अधिकार है, जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो वहाँ टक्कर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं और किसको टक्कर देते हैं, ये नतीजे बताएंगे। राकेश जी, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? जमानत जब्त हो गई थी 2018 में, ये गारंटी कितनी बचा पाएगी? देखिए, छत्तीसगढ़ के लोगों को मुफ्त खिलाने का मुझे लगता है कि जो लालच है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू किया गया था। और डॉक्टर रमन सिंह जी ने उस पर 15 साल शासन किया। पीडीएस में तेल, नमक, चावल बांट के वो 15 साल तक बिल्कुल निरंकुश तरीके से वहाँ शासक रहे। तो इनका जो मुफ्त वाला कार्ड है वो शहरी क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थितियां हैं उसको यदि देखें तो छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल जी प्रभावी नहीं होंगे। कारण ये है कि छत्तीसगढ़ का जो एक पॉकेट है, सरगुजा, अंबिकापुर और बस्तर, वहाँ कांग्रेस के गढ़ को भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल में भी नहीं तोड़ पाई है। और वहाँ अरविंद केजरीवाल जी का पहुँचना मुझे लगता है आसान नहीं होगा। आपका एनालिसिस ये कह रहा है कि ये गारंटी जो है वो इस बार बचा पाएंगी, अभी कहना मुश्किल होगा। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी सर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।